हाय एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है को करिकुलर एक्टिविटीज़। इससे पहले हमने टॉपिक करा था स्कूल टाइम टेबल। आज हम करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। जो पहले बोला जाता था वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही बोला जाता था। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये कंपोनेंट्स हैं किसके, नॉन एकेडमिक करिकुलम के। नॉन एकेडमिक करिकुलम क्या हुआ, मतलब कि जो वो वाला करिकुलम जो एकेडमिक करिकुलम से अलग हो। एकेडमिक करिकुलम कौन सा होगा, जो आप स्टडी करते हो, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, एग्ज़ामिनेशंस होती हैं, वो चीज़ें हमारे एकेडमिक करिकुलम होगा। ये एक्स्ट्रा एकेडमिक करिकुलम बोल लो आप इसको, ठीक है, या को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोल लो, ये वो उससे अलग आ जाएगा। मतलब आप जिसमें बोल सकते हो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स कह रहे हो, या फिर कोई फ़न एक्टिविटीज़ कह रहे हो, या डांसिंग जो हो, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि स्कूल्स में करवाई जाती हैं। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द स्टडीज़। ये हम इसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। आप क्या बोल सकते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ अर्लियर नोन एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। Extracurricular activities are the components of the non-academic curriculum that helps to develop various aspects of the personality development of the child. आप ऐसे इसको इसकी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं एज द एक्टिविटीज़ दैट इनेबल्स टू सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट द करिकुलर। मतलब हमारा जो करिकुलर है, ठीक है, उसमें ये हमें सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों के लिए इनेबल कर सकती हैं ये एक्टिविटी। मतलब मेंस भी एक्टिविटीज़ भी आप इसको बोल सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास नीड एंड इम्पोर्टेंस। नीड एंड इम्पोर्टेंस में क्या आ जाएगा कि जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं बियॉन्ड द स्टडीज़, तो वो क्या हो, जैसे डिबेट्स, गेम्स, म्यूज़िक, ड्रामा, डांसिंग, सिंगिंग, या फिर और कह लो कुछ भी स्किट्स वगैरह करवाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होती है चाइल्ड की, लेकिन एजुकेशन की भी साथ साथ फंक्शनिंग होती है कि नहीं, है ना। एजुकेशन भी आती है बीच में। कई बार जो है हमारे ये म्यूज़िक प्लेस, ये डिबेट्स तो चलो एजुकेशन के टॉपिक के रिगार्डिंग, मतलब टॉपिक ऐसा चूज़ किया जाता है जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब आप ऐसी एक्टिविटीज़ करवाओ जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। इसमें हमारे पास ये हमारी जो प्लेइंग होती है, एक्टिंग होती है, सिंगिंग होती है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स में क्या करता है, उसको स्टिमुलेट कर देती है ये को करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब उनमें जागरूक कर देती है ये जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली डिबेट्स के थ्रू। जब डिबेट्स करवाए जाते हैं तो सब अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, सारे अपने आप को फ्रीली कुछ भी बोलते हैं, अपने पॉइंट रखते हैं कि जो मुझे सही लगता है वो। तो इससे बच्चे की ओवरऑल मतलब मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, मतलब आप कह सकते हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है। इसके बाद ये हेल्प करता है कि जो हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट है वो डेवलप करता है बच्चे में, कि बच्चे में कंपटीशन की जो भावना है वो आती है। बच्चा कंपटीशन करना चाहता है, जब वो एक बार पार्टिसिपेट करेगा फिर उसके मन में आएगा कि मैं फिर से पार्टिसिपेट करूँगा और जीतूँगा,
कंपटीशन करूँगा ये। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये बच्चे की जो स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन है उसको डेवलप करता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ जो है वो गाइड करती है स्टूडेंट्स को कि आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हो एक्टिविटीज़ को। ठीक है, बच्चा जो है जब जब ये देखेगा, पार्टिसिपेट करेगा इन एक्टिविटीज़ में, तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे स्टेज पे जाना है, किस वे से प्रेजेंट करना है चीज़ों को। तो ये भी गाइड करती हैं ये एक्टिविटीज़। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप भी डेवलप कर सकता है बंदा इस एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ। लीडरशिप की क्वालिटी भी बच्चे में डेवलप होती है। वो जानता है कि हाउ टू लीडरशिप, हाउ टू बिकम अ लीडर, हाउ टू बिकम, हाउ टू वर्क, हाउ टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। वो सारी चीज़ें जो है वो उसको पता चलती हैं। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेशन, बच्चे को कोऑपरेट करना आता है, कोऑर्डिनेट करना आता है एक दूसरे के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में। मतलब आप बोल सकते हो कि हेल्प्स द स्टूडेंट हाउ टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, अब हमारी जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होंगी, प्रेजेंट किया जाएगा बहुत कुछ, तो उसमें कई कुछ होता है, कई टाइम लगता है, कई बार कुछ ख़राब हो जाता है। तो बच्चे कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, ये वाली क्वालिटीज़ भी बच्चे में आ जाती है। उसके बाद ये आपको परफेक्ट बना देता है डिसीज़न मेकिंग में, कि आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो। जब आप इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी, आपको पता है कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रेजेंट करना है चीज़ को, आप में कंपटीशन की स्पिरिट आएगी, आप डिबेट्स करोगे, आप अपने पॉइंट्स रखोगे, आप सब कुछ ये चीज़ें आप में आएंगी। तो आप अपना डिसीज़न जो है, डिसीज़न मेकिंग पावर जो है आप में, आप उसको ले सकते हो। आपको परफेक्ट बना देती हैं ये को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, और सबसे अच्छी और बड़ी बात क्या है कि ये आपको मोटिवेट करती है, आपको मोटिवेशन मिलती है इनसे, कॉन्फिडेंस आता है आप में, मोटिवेशन ऑफ लर्निंग मिलती है, कॉन्फिडेंस गेन होता है हर बंदे में। हर एक स्टूडेंट जो है वो अपना क्या कर सकता है, पॉइंट रखता है, बोलता है, एडवाइस देता है, डिसीज़न लेता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सोशलाइजेशन डेवलप होती है। मतलब सोसाइटी में आते हैं तो क्वालिटी ऑफ सोशलाइजेशन गेन होती है, सेल्फ असेसमेंट गेन होती है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ। सो ये सारी जो है थी हमारे पास नीड और इम्पोर्टेंस थी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल्स में हमारे सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होएगा वही को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि अब जो एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव्स थे वो आप भूल गए और को करिकुलर एक्टिविटी में कुछ और ही। नहीं, ये पार्ट है एकेडमिक का ही, स्कूल का ही पार्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़। सो जो ऑब्जेक्टिव एजुकेशन में होंगे वही ऑब्जेक्टिव को करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी होंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, मतलब कि जो एक्टिविटी सिलेक्शन होगी वो किसके ऊपर बेस होगी, म्यूचुअल कॉन्सेंट के ऊपर। मतलब कि सब म्यूचुअली डिसाइड करेंगे सब कुछ, जो भी एक्टिविटी की सिलेक्शन होगी, चाहे जो भी चीज़ होगी वो म्यूचुअली ही सब डिसाइड करेंगे। ठीक है, और जो एक्टिविटी होगी वो अकॉर्डिंग टू द पीपल एज हो। ठीक है, पीपल एज होगी, वो जो एक्टिविटी जो भी होगी वो लोगों की एज या स्टूडेंट की एज के मुताबिक होगी। अब कोई छोटा बच्चा है वो नहीं कर सकता जो 9th-10th का बच्चा कर रहा है ना, या फिर 9th-10th के बच्चे को हम नर्सरी वालों का कुछ परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द एज ही एक्टिविटीज़ में होगी।
और वो यूज़फुल होनी चाहिए, ऐसी नहीं टाइम वेस्ट या कुछ भी। तो वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं म्यूचुअली सारे स्टूडेंट्स या टीचर सब मिल के। ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस टाइम पे पास, या अवेलेबल टाइम है हमारे पास, या जितना भी फाइनेंस है, उस सब के अकॉर्डिंगली ही हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब हम ये नहीं है कि हम सारा पैसा जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर खर्च कर दें, है ना, या फिर इतना टाइम हमारे पास है नहीं जितनी हमने एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट करवा ली हैं। तो वो चीज़ जो है वो हमें सिलेक्शन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन को अंडर रख के ही करनी है। ठीक है, अब सब कुछ मतलब रिसोर्सेज, टाइम, फाइनेंस, इन सबको म्यूचुअली देखकर ही सारा कुछ कंडक्ट करना है। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, टाइम नहीं होगा, तो भी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी काम की नहीं होंगी। फाइनेंस कम है तो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, टाइम चाहे जितना मर्जी हो, फिर क्या करना, है ना। तो मतलब इन तीनों चीज़ों को जो है हमने एक साथ म्यूचुअली जो है वो देख के फिर हमने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है। उसके बाद वेराइटी। अब सेम वेराइटी का अगर हम सब कुछ दिखाते जाएंगे, कोई एक्टिविटी सेम वेराइटी दिखती जाएगी, तो क्या होगा, सेम 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 करते रहेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। ऑडियंस भी तो बैठी होती है, एक्टिविटीज़ कई बार फंक्शन जो होता है उसमें ऑडियंस भी तो होती है ना। तो हमें वैरायटी रखनी पड़ेगी। उसके बाद एजुकेशनल और प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड, ये सारी चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए और प्रैक्टिकल टाइप भी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन था। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है मोटिवेशन का। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में क्या होएगा कि इनकरेज करना है, हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको इनकरेज करना है, उनको एम डिफाइन करना है। ठीक है, उन्हें एम डिफाइन करना है कि हमें ये गोल, ये एम है हमारा। सो इस तरह से उन्हें मोटिवेट करना है कि वो पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज़ में, या जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, अपना योगदान दें, अपनी लीडरशिप दिखाएं, अपने एक्सप्रेस करें थिंकिंग को, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करें। तो उन्हें हमने मोटिवेट करना है। और हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टाइम एंड प्लेस, कि जो सिलेक्शन होगी टाइम की, प्लेस की, वो सारा कुछ जो है स्टूडेंट्स को माइंड में रख के या फिर टीचर को माइंड में रख के ही करें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ गाइडिंग एंड काउंसलिंग। गाइडिंग और काउंसलिंग मतलब कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो गाइड करें हमें अच्छे से। ठीक है, वो पहले से मतलब हम अथॉरिटीज़ के हाथ में होता है कुछ चीज़ें, तो वो सारा जो हमारा वेन्यू है, जो भी ड्यूटीज़ अरेंज करें, प्रॉपरली सबको ड्यूटीज़ बताएं। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए, हर एक मतलब अलग चीज़ के लिए अलग स्टूडेंट्स को अपॉइंट करें, उन्हें लीडरशिप दें, सब दें और ध्यान रखें हर चीज़ का। तो ये प्रिंसिपल ऑफ गाइडिंग एंड काउंसलिंग। सो ये हमारा टॉपिक था को करिकुलर एक्टिविटीज़। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसमें हमने को करिकुलर एक्टिविटी की सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, फिर हमने उसको एक डेफिनेशन की तरह लिखा है, उसके बाद हमने नीड एंड इम्पोर्टेंस लिखी है, उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फिर हमने प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। तो इसमें ये आपको देखने में कम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको अपने ब्रॉड अपनी थिंकिंग के साथ लिखेंगे, आप इसको और भी ज़्यादा जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंसिपल्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा यहाँ, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपके अकॉर्डिंगली मतलब आपको जितने भी मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने आपको समझा दिया है, मैंने यहाँ प्रिंसिपल्स ऐसे लिखे नहीं है। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस में, ये मैंने आपको समझा दिया है। आप कुछ पॉइंट्स खुद भी बना सकते हैं और भी ज़्यादा इसको ब्रॉड कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा मार्क्स जो है वो, अगर सपोज़ क्वेश्चन
ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप आप सबको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।